नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज बात करते हैं कि क्या कल्चर का मानसिक रोग पे क्या प्रभाव होता है। कुछ कल्चर में मानसिक रोग ज़्यादा होता है, कुछ समाज में भी मानसिक रोग ज़्यादा होता है। तो कल्चर का रोल ज़रूर होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज में बहुत सारी मान्यताएं होती है और हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो एक सामाजिक वातावरण है, उसमें कुछ सामाजिक रूल होते हैं, कुछ सामाजिक बिलीफ होते हैं, कुछ आस्थाएं होती है। वो आस्थाएं रिलीजियस हो सकता है या वो बहुत दिनों से समाज में चलता हुआ एक सोच हो सकता है। जो वो सोच जो है वो ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि रूढ़िवादी सोच हो सकता है, जो कि बहुत पुराना है, चला अरे ये तो बहुत पुराने सोच के आदमी हैं, आप सुनते भी होंगे समाज में। जो नया सोच के आदमी हैं तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो समाज में जो हमारा जो कल्चर है वो एक दिन का नहीं बना हुआ है, या हमारा जो समाज का जो वातावरण है, जो सोच है, वो एक दिन का नहीं है, वो जनरेशन से जनरेशन आते चला गया है। जैसे आप इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि गांव में कोई जीन्स पहन के घूमता होगा 20 साल 25 साल पहले, लेकिन आज में आप देखिएगा लड़कियां भी जीन्स पहन रही है। तो ये समाज में बदलाव आया। शायद 25 साल पहले अगर कोई जीन्स गांव में पहनती लड़कियां तो उसको लोग अच्छा नहीं मानते, उसको तू करेंगे, उसको समझाएंगे कि सही नहीं है। लेकिन आज वो लोग फ्रीली पहनते हैं और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो कल्चर ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है आपके सोच को, क्योंकि वो ऐसा मना इसलिए करते हैं कि वो उन्होंने कभी देखा नहीं है कि कोई लड़की भी जीन्स पहन के घूम रही हो। उस तरह से इस तरह का एग्जाम्पल और भी समाज में है, जैसे कि बहुत सारी धारणाएं रहती है समाज में। जैसे हम लोग इंडियन समाज में एक धारणा है स्पर्म को लेकर, वीर्य को लेकर, कि वो निकलता है जिसको नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, तो हमारे मूत्र में, यूरिन में वीर्य आता है। तो बहुत सारे लोग बहुत वरीड रहते हैं। वो वरीड होने का कारण क्या है, चिंता होने का कारण क्या है कि ऐसी मान्यता है कि वीर्य का लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको कि कल्चर बॉन्ड सिंड्रोम बोला जाता है, और इसको हम लोग जनरल भाषा में, कॉमन भाषा में धात सिंड्रोम बोलते हैं। और हम लोग के पास लगभग इनवेरिएबली महीने में 2-4 पेशेंट तो आ ही जाते हैं जो कहते होंगे कि सर ये प्रॉब्लम है हमारी, और उसको लेकर वो इतने चिंतित रहते हैं कि जैसे इसकी वजह से हमको कमजोरी हो रहा है, हम चल नहीं सकते हैं। उनको अपने मेल होने का डाउट होने लगता है। वो अपने फ्यूचर को लेकर वरीड हो जाते हैं कि इससे हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो खराब हो सकता है, हमारे बाल बच्चे नहीं होंगे, शायद ये लॉस हो जाएगा। तो ये एक करीली कल्चरल बिलीफ की वजह से ऐसा होता है, जबकि ऐसा सच में कुछ नहीं है। वो नॉर्मल फेनोमेना है जो निकलता ही है, यूरिन में नहीं निकलता, लेकिन जो स्वप्न दोष है वो एक नॉर्मल फेनोमेना है। एक एज के बाद सीमेन का डिस्चार्ज होगा ही होगा, वो चाहे किसी फॉर्म में हो। लेकिन कल्चरल जो बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि उस बात को उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये उसको बहुत समझाने पे धीरे धीरे पेशेंट को समझ में आती है बातें। जब उसको आप उस बायोलॉजी के बारे में समझाएंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में समझाते हैं, तो ये समझ में आती है। ये एक एग्जाम्पल है कल्चर का। इस तरह से हर एक कल्चर में ये सब कुछ तरह कुछ कल्चरल बॉन्ड सिंड्रोम मिलते हैं। ये अफ्रीका में भी मिलता है, चाइना में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, और डिफरेंट कल्चर में जो कल्चर बॉन्ड सिंड्रोम होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वो कल्चर बॉन्ड सिंड्रोम कल्चर से रिलेटेड होता है। तो जो जहाँ का कल्चर है उसके हिसाब से उसमें डिजीज होता है। तो नटसेल में बात यह है कि कल्चर का मानसिक रोग पे इन्फ्लुएंस जरूर रहता है। धन्यवाद।